नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं संदीप प्रजापति आपके लिए एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर इन एपी। यानी कि अगर यह तीनों कंडीशन एपी में है या तीनों टर्म एपी में है तो आपको यहां पर के का वैल्यू को फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट क्या है आप ध्यान दोगे अगर, तो आइए इसको सीखते हैं कि अगर कोई भी टर्म, जैसे बहुत ध्यान से समझिए 5, 7, 9 या 11, अगर यह एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 7 में से 5 को घटाते हो और अगला टर्म 9 में से आप 7 को घटाते हो, अगला टर्म 11 में से आप 9 को घटाते हो, तो इन सभी कंडीशन में आपको क्या 2 मिलेगा। यानी कि अगर यह चीजें जो है या सीरीज अगर एपी में है तो आप अगला टर्म में से पिछला टर्म घटा रहे हो तो एपी में है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। अगर यह 3 चीज दिए हुए हैं, जैसे 3, 5, 7 दिया है, अगर यह एपी में है तो क्या करोगे, 5 में से 3 को घटाओगे, बराबर करोगे और 7 में से 5 को घटाओगे। यही तो बताया है। आते हैं सवाल पे, क्या करोगे आप। बहुत ही प्यारा सा सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट भी उससे प्यारा है। देखिए कह रहा है कि यहां पर 3 कंडीशन है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। क्या है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 और 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 और एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और यह तीनों एपी में है। तो क्या करोगे, यह एक कंडीशन आप याद रखोगे, यानी कि A2 में से आप A1 को घटाए हो बराबर A3 में से आप A2 को घटाए हो, यानी कि A1 A2 A3। यह फॉर्मूला से आपका यह सवाल बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। A2 देखो, यह A1 आपका हो जाएगा, यह A2 हो जाएगा और यह A3 हो जाएगा। क्लियर। A2 माइनस A1 यानी कि 2k स्क्वायर बोलिए प्लस 3k प्लस 6 में से आप घटाओगे A1 को, यानी कि k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 और बीच में बराबर है तो बराबर। A3 में से A2 को घटाना है तो A3 यह हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस A2 के जगह क्या है 2k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस 6। बस क्या करना है, ब्रैकेट को हटाइए और कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और यह 4k हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और यह 8 हो जाएगा बराबर 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3k और माइनस प्लस माइनस 6। क्लियर है, क्लियर है। आगे क्या करोगे, 2k स्क्वायर यह है और यहां माइनस k स्क्वायर है, घट जाएगा, k स्क्वायर बचेगा प्लस 3k माइनस 4k माइनस k प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2। क्लियर है। और यहां बीच में बराबर 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर घट जाएगा तो k स्क्वायर बचेगा प्लस 4k माइनस 3k, क्या होगा, k बचेगा। आ रहा है समझ, प्लस 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 2। आओ मेरे साथ देखो, प्लस के स्क्वायर है तो यह क्या कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के
और प्लस के यह है तो इधर ले आ दो माइनस के, -2 और यह उधर जाएगा तो +2, यानी कि इसके बाद -2 के और यह हो जाएगा 0, -2 के बराबर 0। क्या हुआ? -2 के इजिकल टू 0, तो हमारा k का वैल्यू क्या आ गया? 0। k का वैल्यू 0 आ गया। अब यहां नोटिस करो आप, इस सवाल का आंसर k बराबर 0 निकल गया है, समझ में आ रहा है? यह हमारा आंसर हो गया है। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहो प्यारे बच्चों, अगर आप इसको चेक करना चाहो, जैसे यह तीनों टर्म हमको दी हुई है, अगर आप k का वैल्यू रखते हो तो क्या निकलता है? जैसे पहले टर्म में रखोगे, k के जगह 0 रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और 8 बचेगा। पहला 8 बचेगा, सेकेंड यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 और यह 6 बचेगा। उसके बाद यह भी 0, यह भी 0 और 4 बचेगा। तो अगर यह सीरीज हमको मिल चुका है तो क्या यह एपी में है? जी। क्यों? क्योंकि अगर आप घटाते हो, 6 में से 8 घटाते हो तो -2 बचता है। 4 में से अगर 6 घटाते हो तो यह भी -2 बचता है। जब -2 और -2 बराबर आ रहा है, अर्थात हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है और यह एक एपी का सीरीज है, इसीलिए इस तरीके से हमारा जो यह है आंसर बहुत ही अच्छे से सही हुआ है। और इसी कॉन्सेप्ट पर जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाए जिसमें 3 लगातार टर्म दी हुई हो और आपको x, y, z के किसी का भी वैल्यू फाइंड करना पड़े, तो आप यही कॉन्सेप्ट को लगाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखना कि बहुत जल्द मैं एपी का पूरा चैप्टर का समरी एक तौर पर आपके लिए मैं ला रहा हूं, बहुत ही जल्द, तो इंतजार करते रहिएगा, ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।